Okay guys, we'll start with today's lecture now. कल हमने क्या किया था? Will somebody tell me? What did we do yesterday? Yes, we did the turnover ratios. In the turnover or activity ratios, we had discussed our first ratio, that is inventory turnover ratio. हमने हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिस्कस किया था, in which we did like inventory turnover ratio is equal to COGS. हमने किया था बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS upon average inventory. ये किया था हमने. तो on the basis of this मैंने आपको कुछ होम टास्क दिया था. एक ही रेशियो के बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि आपको अप्रोक्सीमेटली 10 सम्स के अराउंड करने हैं. So how many of you did that? Okay, that's good. That is good बच्चों. So yes, Ishika, ask for the doubt. What doubt do you have, Ishika? Just ask it, बच्चे. Sir, GP is 25% in cost. Yes. Then how do we compute it on sales? भाई tell me the question number. उस क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन में सभी को करवा देता हूँ. जो आप जीपी ऑन कॉस्ट और जीपी ऑन सेल्स की बात कर रहे हैं इशिका. एंड बच्चे लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है. मैंने आपको कल भी बताया था बच्चे, ठीक है. सर इलस्ट्रेशन नंबर 51, ये लो जी. In illustration number 51, what do we have? Illustration number 51 में हमारे पास है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. सर हमें कंप्यूट करना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो व्हिच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी. ठीक है. तो इसके बेसिस पे वी हैव एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक है पता है हमें क्या होगा? दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. ओपनिंग है 28, क्लोजिंग है 52. तो 28 प्लस 52 इज इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाय 2. तो जी एवरेज इन्वेंटरी है हमारे पास 40,000 रुपीज. We have an average inventory of rupees 40,000. Now what do we need is the cost of goods sold. Cost of goods sold कल हमने दो मेथड से किया था. We can compute it by either of the two methods. First one was sir opening stock plus purchases plus direct expenses. इन तीनों को ऐड करो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो. इन तीनों को ऐड करो, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कर दो. द सेकंड अप्रोच वाज, सेकंड अप्रोच क्या थी बच्चे सीओजीएस कंप्यूट करने के लिए? विल समबडी टेल मी व्हाट वाज द सेकंड अप्रोच? yes, it was sales minus gp. In the given circumstances what do we have? We have been given sales, हमें sales given है और जीपी गिवन है. फिर एक बात तो साफ है कि जो हम सीओजीएस निकालेंगे वो हम निकालेंगे सर सेल्स माइनस
जीपी, सेल्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो जीपी होता है बच्चे, दिस जीपी इज जनरली इन रिलेशन टू सेल्स। अगर हम प्रॉफिट्स निकालते हैं तो दैट वी जनरली कंप्यूट इन रिलेशन टू द सेल्स, ठीक है, वो सेल्स के रिलेशन में आता है। तो सेल्स हमें गिवन है 6 लाख, जीपी कितना गिवन है, जीपी हमें गिवन है 25%। तो हमें ये नहीं करना सर, यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन नॉट डू लाइक 6 लाख का 25% इसमें माइनस कर दो, वी कैन नॉट डू दिस, ये हम नहीं कर सकते। वी विल हैव टू रीड इट ऑन अ कंप्लीट बेसिस, एंड व्हाट डू वी हैव इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो जीपी आपको दिया होगा ना, द जीपी दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, वो 25% ऑफ कॉस्ट दिया होगा, 25% ऑफ सेल्स नहीं गिवन है। अगर सेल्स गिवन होगा तो हम डायरेक्टली माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे जो जीपी दिया हुआ है, 25% ऑफ कॉस्ट का दिया हुआ, कॉस्ट का 25% इसमें से माइनस करना है। अगर कुछ ना बोलता, सिर्फ 25% बोल देता, तो वी एज्यूम, तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं जो जीपी है, एनपी है, दोज आर इन रिलेशन विद द सेल्स, वो सेल्स के रिलेशन में हम लोग एज्यूम करते हैं, क्योंकि कोई भी रेशियो निकालना होता है तो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो निकालने होते हैं, दोज आर कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। हम नेक्स्ट मेन पार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट फोर्थ रेशियो है ना हमारा मेन रेशियो, उससे हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये कि सर हमारे पास कॉस्ट तो है नहीं, तो जीपी कैसे निकालें। तो क्या हो गया यार, जब छोटे बच्चे तो एक इक्वेशन करते थे कि सर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। टेल मी गाइस, कितने बच्चों को याद है 5th क्लास में, 6th क्लास में, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ओके, चलो ज्यादा पुराने नहीं जाते, मैंने प्लस 1 में भी करवाया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में। स्टार्टिंग के जो सम्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था। इफ यू पीपल डू नॉट रिमेंबर, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। सर सेल्स हमें गिवन है 6 लाख, कॉस्ट अपने को पता नहीं है, वी डू नॉट नो व्हाट इज कॉस्ट, तो लेट इट बी एक्स। प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ कॉस्ट, दैट इज वी कैन से 25% ऑफ x, can be or can be not। 6 lakh is equal to cost plus 25% of cost, isn't it? So according to this we get x plus 25% of x is equal to, आप इसका LCM लेंगे तो accordingly you will get 6 lakh is equal to 125 upon 100x, ठीक है। 6 lakh is equal to 6 lakh is equal to 125 upon 100x, which implies x is equal to 6 lakh, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा into 100 upon 125, which is equivalent to rupees 4,80,000। this is cost बच्चों, this is cost, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट का 25% चाहिए, तो कॉस्ट इज 480, 480 का 25% इज 120, तो 480 यहां से आ गया इंटू 25%, तो 480 का 25% प्रॉफिट है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 1,20,000। या वैसे हमको ये सीओजीएस ही चाहिए था, ये आ गया, वैसे इसको कंप्यूट कर, इसको ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी हैव गॉट द कॉस्ट दैट इज 4,80,000, so COGS what we have got is rupees 4,80,000, so accordingly we get 480 upon 40 is equal to 12 times, this is your answer, ठीक है।
और अगर इसमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालनी पड़े, इन केस इफ वी डू हैव टू कंप्यूट द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हाउ टू कंप्यूट द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री? यस सर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 365 divided by inventory turnover ratio, that is 12 times. This is approximately equal to 30 days. This is approximately equal to 30 days, which implies that कि सर हमारा 30 आ रहा है, 32 आ रहा है, आई थिंक 30 आ रहा है ना, हाँ, which implies that सर जो हम स्टॉक मंगवाते हैं उससे हमारा एक महीने का काम चल जाता है, ठीक है? So that is the concept. Hope that is understood. ठीक है इशिका, is the doubt clear बच्चे? Is the doubt clear? Okay. बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 54 देखिए आप सर, इलस्ट्रेशन नंबर 54, इसमें अपने को गिवन है सेल्स, एवरेज स्टॉक और ग्रॉस लॉस रेशो दिया हुआ है, तो कोई झंझट थोड़ी ना, कोई झंझट है क्या बच्चों इसमें? We have been given sales as 16 lakh, एवरेज स्टॉक अपने को दे रखा है, ये आगे अपने पास गिवन है, और इसमें ग्रॉस लॉस रेशो दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 5%। तो ग्रॉस लॉस रेशो दिया हुआ, कुछ भी नहीं बोल रहा, कॉस्ट पे है, प्रॉफिट पे है, कॉस्ट पे है, सेल्स पे है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, जो जीपी रेशो, ग्रॉस लॉस रेशो और ये सब दिए हुए हैं, ये सब किसके रिलेशन में होते हैं? इन रिलेशन टू सेल्स या इन रिलेशन टू कॉस्ट? yes, those are in relation to the sales. So बच्चे अब we have to compute COGS and we know that cost is equal to what? Sales minus profit होता है, लेकिन यहाँ पे लॉस दे रखा है तो सेल्स प्लस लॉस हो जाएगा, ये आपका COGS पड़ जाएगा, प्रॉफिट माइनस होता था लॉस ऐड हो जाएगा, तो 16 लाख प्लस 5% ऑफ 16 लाख, इसमें जो हमने पिछले समय किया था वैसी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो ग्रॉस लॉस रेशियो दे रखा है वो सिंपल दे रखा है, दैट इज इन रिलेशन टू सेल्स, तो 16 लाख प्लस 16 लाख का 5%, दैट इज टोटल आ जाएगा 16,80,000। ठीक है बच्चों, बताओ बताओ भाई, रिप्लाई करो आंसर में गाइस। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 57, illustration number 57, इंपॉर्टेंट सम्स है बच्चे, जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, दीज आर द इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है? इन्हीं पे बेस्ड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, वी हैव टू कंप्यूट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लो जी सजा के दे रखा है COGS, COGS हमें सजा के दे रखा है, दैट इज रुपीज इक्वल टू रुपीज 6,40,000। We have to compute average stock, and we know that average stock is equal to, we know that average inventory is equal to opening inventory plus closing inventory divided by 2, ठीक है? अब गिवन क्या है सर? हमें गिवन है जीपी जो है ना, जीपी दैट इज 20% ऑफ सेल्स। ये लो जी, कुछ करोगे आप जीपी का? मुझे एक बात बताओ, आपको 20% ऑफ सेल्स जीपी दे रहा है, क्या करोगे जीपी का? एक बात बताओ मेरे को,
What shall we do with the GP? Yes, guys. इस रेशियो में हमें क्या चाहिए? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और एवरेज स्टॉक चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें सजा के दे रखा है, फिर जीपी दे दिया। क्या करें यार जीपी का? कुछ करे क्या? चिराग माइनस क्यों करें भाई? जीपी कॉस्ट चाहिए और कॉस्ट दे रखी है यार। We need the cost for the computation and we have been given the same. बताओ चिराग, ठीक है? हाँ जी guys, good. अनुराग, ईशिका, प्रीति, चिराग, good. बाकी सब I think all are sleeping. All the other students are sleeping who are not replying or they are not getting. Isn't it? What about Harsh, Aarti, Anurag? Can you people reply my dear? Manisha, Shantanu, Nikita, Gurleen, Yashika, Neelam. तो बच्चे हमें जीपी की जरूरत नहीं है इसमें। अब चाहिए हमें एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक में क्या कंप्यूट करते हैं? मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये करें जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। सर जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है दिस इज 4 टाइम्स, 4 गुना है 4 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इनका फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 हुई, फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 हुई तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 40,000। तो उसके बेसिस पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 निकाल लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री भी क्लियर नहीं दे रहा। ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है so that is 10% of cost of revenue from operations, that is 10% of COGS। तो COGS हमारे पास 64,000, सॉरी 6,40,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी सर 6,40,000 का 10%, दैट इज इक्वल टू 64,000। बच्चे ओपनिंग स्टॉक 64 आ गया तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 64,000, क्योंकि लिखा हुआ था ना कि क्लोजिंग स्टॉक इज 4 टाइम्स द ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरे पास 2,56,000। मुझे आई होप नाउ आप ये कर लोगे। कैन यू कंप्यूट द एवरेज स्टॉक नाउ? एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? ओपनिंग दैट इज 64,000 प्लस क्लोजिंग 256, तो 64 प्लस 256 डिवाइड बाय 2। ये आंसर में गाइस, shall you or shall you not? Yes, good. तो अकॉर्डिंगली 640 अपॉन एवरेज स्टॉक आ जाएगा बच्चे 160 which is equal to 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें 58। नेक्स्ट 58 ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट में कह रहा है आपको कॉस्ट गिवन है 3 लाख और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। ये लो, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो फिर निकालना क्या है? निकालना है हमें ओपनिंग स्टॉक। वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक। ये लो जी, तो पहले तो हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, फिर अपने को ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। एक बात तो हमें पता है कि 6 इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक व्हिच इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो 3 लाख अपॉन 6। ठीक है सर, कॉस्ट गिवन है, एलसीएम नहीं लेंगे क्या? किस समय बचे? चिराग बच्चे किस समय पूछ रहे हो आप? जो डाउट है या तो आप मुझसे ले लेना बच्चे को। यू डू वन थिंग,
द डाउट दैट यू आर फेसिंग, बच्चे आज मुझसे ले लेना आपको डाउट, ठीक है? इन द इवनिंग टाइम यू जस्ट क्लियर इट, ओके? ओके चिराग जी बेटा। सुनते एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 50,000। और अपने को पता है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है, इज इक्वल टू 50,000 है। तो विच इंप्लाइज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आ जाएगा कैसे? ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। तो विच इंप्लाइज दैट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ₹1 लाख। हाँ जी बताओ, ये चीज आई क्या समझ में? एवरेज स्टॉक आ गया था 50,000। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 के, तो मैं 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आ गया 1 लाख। आई होप दिस इज ओके गाइस, है ना? ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक 10,000 कम है क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता हमें कितना है, लेकिन हमें ये पता है रिलेशन क्या है। हमें पता है जो ओपनिंग स्टॉक है ना, जो ओपनिंग स्टॉक है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10,000। सर ओपनिंग स्टॉक गिवन है इंफॉर्मेशन में दैट ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 रुपये कम है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो इस इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं। ओपनिंग की वैल्यू हमने ये लिख दी, क्लोजिंग की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, दैट इज क्लोजिंग, ठीक है, इज इक्वल टू ₹1 लाख। तो जी इसको आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग, दो 2 क्लोजिंग हो जाएंगे, 2 क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख, विच इंप्लाइज 2 क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, दैट इज 1,10,000 हो जाएगा, विच इंप्लाइज क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो 1,10,000 तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू बच्चे क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू ₹55,000। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू हो जाएगी? 55,000 माइनस 10,000, ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है बच्चे। इज इट ओके गाइस? ठीक है, सोचिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस you have to do all the remaining sums of this ratio, that is inventory turnover ratio, the another important ratio that प्रीति बच्चे the new ratio will be doing tomorrow। बच्चे आज भरपूर प्रैक्टिस करो इस इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की, जितनी भी इलस्ट्रेशन है जितने भी क्वेश्चन है उन सबको सफाई कर दो उनकी, ठीक है प्रीति? एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के निकालो और उनको खत्म कर दो बच्चे, ऐसे दिखने नहीं चाहिए बस वो हमको बुक में, ठीक है? अनुराग, प्रीति, इशिका, ऑल +2 गाइस, इज इट ओके? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का तो एक सम भी नहीं छोड़ना यार, कहीं से मिल जाए ना तो खाना बाद में खाना, पहले सम करना, ठीक है? चलो जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।